हेलो बच्चे लोग। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास। जैसा कि आप लोग जानते हो, कुछ ना कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट मैं लेकर ही आता हूँ। तो आज भी मैं आपके पास एकदम गजब का मस्त वाला एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। बच्चे मैक्सिमम केसेस में मैं देखा हूँ कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना, ये इसमें बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला तो उनको पता होता है, बट वो फार्मूला कहाँ से आया, एक तो कॉन्सेप्ट में आज के लेक्चर में ये बताने जा रहा हूँ। दूसरा मैं आपको एक गजब का एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊँगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने का। तो आइए, तो बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होता है इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या हम लोग करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसका, अगर दो फंक्शन हमारे पास है u एंड v, ठीक है, u एंड v, अगर दो अलग अलग फंक्शन है, u याद रखना, u भी एक फंक्शन है, x का फंक्शन, और v जो है ये भी कोई फंक्शन है, x का ही फंक्शन होता है ये भी। हमें क्या करना होता है, अगर दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन को रखते हैं और एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस करके पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके बाद दूसरा वाला जो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको इसी इंटीग्रेशन के अंदर में एक और बार इंटीग्रेट करते हैं, और ये पूरे को एक और बार इंटीग्रेट करते हैं इस इंटीग्रेशन के अंडर, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन मज़ा तो तब आए जब आपको पता चले कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, आइए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना बच्चे आप, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जैसा कि आप लोग डिफरेंशिएशन में जानते होंगे कि अगर दो फंक्शन है u एंड v आपके पास, और आप इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप ऐसा कुछ करते हो कि आप u को रखते हो और v को डिफरेंशिएट करते हो, फिर आप क्या करते हो, v को रखते हो और u को डिफरेंशिएट करते हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना आप लोग, u डॉट v, u इंटू वी, इनको यहीं रहने दिए और इस dx को उधर लेकर चले गए। तो हमारे पास u इंटू डी वी बाई डी एक्स ये है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स ये एक चीज़ है, और हमारा जो ये नीचे का dx था वो यहाँ चला गया, और यहाँ पे क्या बचा, डी यू इंटू वी, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो बच्चे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा u इंटू वी, ठीक है। और इधर में आपको क्या मिलेगा कि आपने u इंटू डी वी बाई डी एक्स को एक अलग इंटीग्रेशन के अंदर में रख दिया, और v इंटू डी यू बाई डी एक्स को आपने अलग इंटीग्रेशन के अंदर में रख दिया। इधर भी dx है, इधर भी dx है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारा क्वेश्चन, हमारा जो डेरिवेशन का काम है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। कैसे ये पूरा कहानी चला है मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझना, ही बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन dx, इसको मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ, और ये वाला पूरा पार्ट को मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ। तो वो कितना हो जाएगा, u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन के अंदर v इंटू डी यू बाई डी एक्स, और ये पूरा dx। अब आप देखो यहाँ पे मज़ेदार चीज़, dv, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ dv बाई डी एक्स एक फंक्शन है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है, उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन fx नाम दे दिया, जैसे ही हम इसको fx नाम देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv को आप फिर क्या लिख सकते हो, fx इंटू डी एक्स, यानी अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो v और कुछ नहीं बल्कि क्या है, fx इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है।
समझ में आ रहा है बच्चे आपको? तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने dv/dx को एक फंक्शन लेट, फंक्शन एक fx नाम का फंक्शन है, ठीक है, dv/dx एक fx नाम का फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, dv इज इक्वल टू, ये मैंने आपको दिखा दिया, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx। अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास बच्चे, तो u एक फंक्शन है, ठीक है, u को भी मैं एक फंक्शन नाम दे देता हूँ, u एक मान लो कि gx नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, u को आपने एक फंक्शन नाम दे दिया gx, dv/dx को आपने एक फंक्शन नाम दे दिया fx, ठीक है, इनटू dx है ही आपके पास, और u जो है, u आपने ऑलरेडी नाम दे चुका है gx, और v जो है उसको आपने ऑलरेडी नाम दे चुका है इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये है du/dx, तो u आपका पास gx है ना, तो ये यानी ये है क्या, तो ये है आपके पास g-x, ठीक है। और उसके बाद v भी है आपके पास, तो v क्या है, तो v है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx, और ये dx सबके बाहर में, ये रहा dx। अब आप इसको देखो, ये क्या, अब वही चीज़ है जो आप लोग उतने देर से देखते आ रहे हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्या ये वही फार्मूला यहाँ पे डिराइव होके आ गया हमारे पास? यस, ये वही फार्मूला है हमारे पास, डिराइव होके आ गया। अब ये है क्या, ध्यान से देखना, इसको आप कंपेयर करो, ये वही फार्मूला है u, ठीक है, ये u, ये v नहीं है। आप ऐसे ही देखो, इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रेशन में यही फार्मूला देखा था कि अगर दो अलग अलग फंक्शन रहे तो हम क्या करते हैं, पहले वाले फंक्शन को रखते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर इंटीग्रेशन के ही अंदर में पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसके अंदर में ही इंटीग्रेशन करते, दूसरे वाले फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, और फिर लास्ट में हम पूरे के पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसको आप हमेशा रट्टा मार लेते हो भाई। इसको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे। जैसे आप लोग ऐसे पढ़ते होगे, u को रखे, v को इंटीग्रेट किए, माइनस u को डिफरेंशिएट किए, उसके बाद फिर से v को इंटीग्रेट किए, और फिर लास्ट में पूरा का dx, यही आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। दूसरा सेकंड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक बड़ा ही गजब का शॉर्टकट सा फॉर्मूला है। तो शॉर्टकट फार्मूला से पहले मैं आपको एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ही करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं आपको जो सिखाऊंगा ना, छोटा सा ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके बाद जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ से मिलने वाला है, आप छान मारो पूरा यूट्यूब, आपको कहीं नहीं मिलेगा, देख लो। चलो देखो, तो पहले तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको दिया x इंटू साइन x इंटू डी, इसको इंटीग्रेट करो। जैसा कि अगर आप जानते हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक u फंक्शन और v फंक्शन को मानने का एक टेक्निक अपनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ILATE, आईलेट। ये I स्टैंड्स फॉर इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, ये इन्वर्स फंक्शन के लिए होता है। ये L होता है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ये A होता है अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, और ये T होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, और ये E होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो ये है क्या, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या है ये, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। किस चीज़ का प्रायोरिटी ऑर्डर, ये उस चीज़ का प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जब आप u इंटू वी इंटू डी एक्स ये इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो आप किस फंक्शन को u मानोगे और किस फंक्शन को आप v मानोगे। तो u एंड v मानने का ही ये प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईलेट, ठीक है। तो जो इसमें सबसे पहले आएगा वो u कहलाएगा, जो इस सीक्वेंस में बाद में आएगा वो v कहलाएगा। जैसे हमारा जो फंक्शन है
हमारा फंक्शन जो है हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो फंक्शन है क्या, तो वो फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर x क्या है आपका, तो x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। साइन x क्या है आपके पास, तो साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो अब आप आइलेट में जाओ, आइलेट में बताओ अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल उसके बाद आता है, तो अलजेब्रिक वाला u बनेगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला v बनेगा। तो ये हम लोग तरीका निकालते हैं। ये आइलेट एक्चुअल में आइलेट कोई जो है ना, ये कोई मेथड नहीं है। आइलेट क्या है, तो ये बस आपको एक पैटर्न देता है कि किसको आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे, ठीक है, बस वो देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कहानी इसके पीछे का। चलो देखो, पहले तो आप प्रोसेस समझो, ठीक है। तो कहानी इसके पीछे का ये है, पहले मेथड मैं बता देता हूँ। तो x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स ये है, आपने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, u इंटू वी इंटू डी एक्स का, कि u को रखे, v को इंटीग्रेट किए, माइनस u को डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद फिर से v को इंटीग्रेट किए और ओवरऑल सब को इंटीग्रेट किए, ठीक है। तो यहाँ पर u क्या है भाई, तो हमारा पास फंक्शन है वो क्या है, तो हमारे पास फंक्शन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है। u क्या है, तो u x है। v क्या है, तो v साइन x है। हम u को रखे, साइन x को इंटीग्रेट किए, माइनस u को फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन, इसको फिलहाल साइन x का इंटीग्रेशन ही रहने दो, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक और बार है, ठीक है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, x साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉस एक्स। उसके बाद आप क्या करोगे, तो ये साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू ये बाहर वाला dx हो गया। फिर ये क्या बन गया, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। इस माइनस को अगर आप बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचेगा कॉस एक्स डी एक्स। अब ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया कहानी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो बनाया गया है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, हर बार आपका v जो है ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन में जा रहा है, v जो है ना वो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन में जा रहा है। तो हमेशा आप जो है ना v का जो ऑर्डर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बाद में आएगा वो v लोगे। तो आप ऑब्जर्व करना इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन को देख के, इन्वर्स का जो है ना इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालना ज़्यादा टफ होता है, फिर लॉग का, फिर अलजेब्रिक का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का और लास्ट में एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल का तो भाई डायरेक्ट हो जाता है, e का पावर एक्स डी एक्स का e का पावर एक्स प्लस सी हो जाता है, ठीक है। फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में जाओगे तो चलो थोड़ा तो याद रखना पड़ा आपको साइन एक्स का, जैसे माइनस कॉस एक्स वगैरह वगैरह। अलजेब्रिक में फिर भी तुमको आपको जो है याद रखना पड़ा एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस सी वगैरह वगैरह। लॉग में जाओगे तो ये और टफ हो जाता है, और इन्वर्स फंक्शन को देखोगे तो ये और टफ हो जाता है। इसलिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया गया कि जो लास्ट में आएगा उसको वी लेना, क्योंकि जो लास्ट में आता है उसको इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है कंपेरेटिवली उसके पीछे वाले से। उसके पीछे वाले से इंटीग्रेशन करना, मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो पीछे वाले को इंटीग्रेशन करना ज़्यादा टफ है और इसके आगे वाले को इंटीग्रेशन करना इजी है। इसलिए हम लोग हमेशा आगे वाले को वी लेते हैं। क्यों वी लेते हैं भाई, इसलिए वी लेते हैं क्योंकि वी हर बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन में है। बस इतना सा कहानी है इसका, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, सॉल्व हो गया। मेथड मैं आपको बता दिया हूँ कि मेथड क्या है। अगर मैं यहीं पे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तब आप क्या करोगे? तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आप ILATE सोचोगे। आप देखोगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, आप देखोगे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी ये u है ये v है। फिर से इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला कि u को रखे v को इंटीग्रेट किए, माइनस u को डिफ्रेंशिएट किए और v को इंटीग्रेट किए, और यहाँ पे ओवरऑल सबको इंटीग्रेशन बाद में होता है।
फिर आप क्या करोगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस ये चलेगा। साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस कॉस एक्स मिलेगा, यहाँ इसको इंटीग्रेट करोगे 2x मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस एक्स मिलेगा इंटू डी एक्स, ये माइनस को इधर लेके आओगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, इस 2 को बाहर निकालोगे, फिर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स बनेगा। फिर से यहाँ पर वही फंडा, बात समझो, यहाँ पे फिर से फंस गया भाई। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। फिर से आप सोचो कि ये u है, ये v है, u को रखे, v को इंटीग्रेट किए, माइनस u को डिफरेंशिएट किए, डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर v को इंटीग्रेट किए cos x dx, और ये पूरे का ओवरऑल फिर से इंटीग्रेशन। पीछे वाले चीज़ों को तो भाई वैसे ही लिखते चलो, +2x इंटीग्रेशन के अंदर cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है, यहाँ पर 1 है, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है ना, ये sin x हो गया और ये dx बाहर वाला। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा x² cos x +2, ये हो गया x इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, वो माइनस इसको प्लस कर देगा cos x। तो ओवरऑल आपके पास क्या मिला भाई, तो आपको मिला -x² cos x +2x इंटू साइन एक्स 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो इतना मेहनत कौन करेगा भाई। अगर आप बोर्ड का सिर्फ CBSE के हिसाब से देख रहे हो तो भाई आपको ये करना पड़ेगा, नो अदर चॉइस, आपको ये इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको पास ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे जेईई मेंस एडवांस नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट अगर आपको मिल गया ये क्वेश्चन, आपको कम टाइम में जल्दी से सॉल्व करना है। हालांकि ये बाकी स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आते हैं, जैसे MHCT के एग्ज़ाम है ना, तो ये सब में आ जाते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे भाई। अब देखो, अब जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ ना, कसम से आपका दिल में एकदम जो है ना एक अलग सा खुशी मिलने वाला आपको। आप ये मेथड देख करके बोलोगे कि अरे ये क्या सीख लिया भाई, ये क्या सीख लिया। आप कसम से बता रहा हूँ, ये अगर आप मेथड सीख लिए ना तो आप अपने क्लास के बन जाओगे हीरो, किसी को भी चमका सकते हो। ये मेथड किसी को बताना मत, शेयर नहीं करना ज़्यादा ये मेथड भाई, जो देख रहे हो वीडियो बस उसी के लिए ये मेथड, ठीक है। चलो तो मैं अब आपको इसका मेथड बताने जा रहा हूँ, एकदम दिल थाम के रखो, मेथड सीखो। तो इसमें करना क्या है, तो कभी भी आपको अगर आपका u जो है ना एक अलजेब्रिक फंक्शन आपको दिखे, अगर आपका u एक अलजेब्रिक फंक्शन आपको दिखे तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्या है मेथड, तो एक तरफ u लिखना, एक तरफ v लिखना। u है क्या, u(x²) है, v क्या है, v sin x है। उसके बाद इधर वाले को आप डिफरेंशिएट करते हुए चलना और इधर वाले को आप इंटीग्रेट करते हुए चलना, क्योंकि u आप देखो u डिफरेंशिएट हो रहा था और ये अपने मेन फार्मूला में v इंटीग्रेट हो रहा था। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और sin x का इंटीग्रेशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और sin x का इंटीग्रेशन -cos x होगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो माइनस sin x होगा। 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो ये मिलके माइनस माइनस प्लस cos x बनाएगा, ठीक है, ये प्लस cos x बनाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे चलना, ऐसे, ठीक है। इसका पहला इसका सेकंड वाले को लेना, ऐसे चलना, इसका सेकंड तो इसका थर्ड को लेना और ऐसे चलना, और तब तक चलना जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे चलना होता है। और एक साइन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें प्लस लगाना, इसमें माइनस लगाना, इसमें प्लस लगाना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, x² इंटू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, मतलब माइनस, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ x² इंटू कॉस एक्स, ठीक है, आप ऐसे लिख दो। उसके बाद 2x एंड माइनस साइन एक्स को आप मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या लिख सकते हो, -2x इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख दो। उसके बाद 2 इंटू कॉस एक्स आप लिखो, क्या लिखो, 2 इंटू कॉस एक्स। अब देखो
इनके बीच साइन क्या लगाना है, तो जो साइन इधर में आप देख रहे हो प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ फिर से प्लस, तो आपको क्या दिखेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही बनेगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यानी कि 2x इंटू साइन एक्स, और ये प्लस प्लस ही रह जाएगा 2 कॉस एक्स। अब बताओ आया या नहीं मज़ा? कहाँ आप उतना सारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहे हो 2-2 बार, वो भी, और कहाँ ये छोटा सा काम। भाई आंसर मिलाओ, आंसर ये हो गया, एक प्लस सी लगा देना, और इधर देखो मैं निकाला था जो वो यहाँ पे पहले से लिख के रख दिया था, ठीक है। अब बताओ आया कि नहीं मज़ा? ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, और अच्छा ना लगे तो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बस यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, आपके मैथ्स से रिलेटेड जो भी मज़ेदार एकदम यूनिक तरीका किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, एकदम हिडन चीज़ें मैथ्स के जानने के लिए आप हमारा वीडियो में बने रहें, देखते रहें। ओके, थैंक यू।